बैलेट पेपर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये जीत ही नहीं सकते, अच्छा जीत नहीं सकते। जीत ही नहीं सकते। मैं लिख कर देता हूँ। इसका प्लीज प्लीज एक मिनट क्योंकि ये जो सरकार है ना, जी ये ईवीएम की नाजायज सरकार है। अच्छा मोदी जी को इसी चीज से तो डर लग रहा है अच्छा। कि अगर गलती से ईवीएम से चुनाव अगर हो गया तो 400 की बात कर रहे हैं ना कि 400 के पार 40 पे सिमट जाएंगे, 40 पे। तो आप समझ रहे हैं कि आपकी आवाज कहां तक पहुंच रही है साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने सम्मान बढ़ाया। आप इस स्थान ग्रहण करें सर, बैठे सर, और आपको मौका दिया जाएगा सर बोलने का। अरे ईवीएम पे घमंड है मोदी को मेरे भैया। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराजपूत। जंतर मंतर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। जंतर मंतर पे इस समय एक प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका नाम है ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईवीएम में घपलेबाजी होती है और जब तक ईवीएम रहेगा तब तक सही तरीके से चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इनकी मांग, क्यों ये लोग यहाँ पे जमा है और क्या होता है। आइए करते हैं कुछ जनता से बात। ईवीएम बिल्कुल सही है, ईवीएम हटना चाहिए, हर हाल में हटना चाहिए। ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या बैलेट पेपर भरोसा किया जा सकता है? हाँ, बैलेट पेपर पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी विदेशों में ईवीएम जो बनाया जिन देशों ने, उन देशों ने तो भरोसा नहीं किया ईवीएम पे। अगर कोई कमी नहीं होता इसके अंदर, अगर ये मान लीजिए कि ये दिक्कत इसमें नहीं है तो वो लोग क्यों हटाया ना। तो भारत को पब्लिक कह रही है कि भाई ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, तो मोदी जी को दिक्कत क्या है, चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है? चुनाव आयोग तो आम पब्लिक का नौकर है, तो उसको क्या तकलीफ है हटाने में? इसका मतलब कि दाल में काला है। वोट चोरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 100% चोरी हो रही है वोट ईवीएम से। क्योंकि ईवीएम अगर मोदी जी को दिक्कत नहीं है तो आवे ना खुल के सामने, कहे कि भाई हटाओ, हम पब्लिक में हमारी इतनी मतलब जो है ना चाहते हैं, पब्लिक इतनी हमको चाहती है, हटाओ ईवीएम, हम ऐसे वोट कराओ। मोदी जी को खुद अपने पे भरोसा नहीं है, खुद मोदी जी को अपने पे भरोसा नहीं है। अगर उनको अपने आप पे भरोसा होता तो वो ईवीएम को साइड करके बैलेट पेपर से चुनाव कराते। मोदी जी कह रहे हैं मुझे जनता पे भरोसा है, मेरे खुद पे भरोसा नहीं भरोसा कहने से थोड़ी ना हो जाएगा, अपने मुंह मिठू मियां बनते हैं। क्योंकि बीजेपी राज में कोई कम नहीं हुआ। अच्छा। जो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि इसी जंतर मंतर पे जाटों का जो पहलवान थे उनके साथ में क्या हुआ, ब्रिजभूषण का क्या हुआ, और जो यूपी में तीन गैंगरेप किए गए बीजेपी के वो थे, उनका क्या हुआ? अगर किसी और को होता तो अगर मोदी शायद किसी निर्दलीय को होता ना तो फांसी दे दिया जाता। लेकिन जी कह रहे हैं हमने तो अर्थव्यवस्था बढ़ा दी, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं बढ़ा, सब चौपट है, सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। वही अयोध्या का मामला है। ये लोग कह रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था 5वीं पड़ गई, अब 30 रुपये पहुँचने वाली है, हमारी जीडीपी बढ़ गई। तो ये लोग, जबकि जो हमारे देश के बड़े अर्थशास्त्री है अरुण कुमार जी, उन्होंने क्लियर कहा है कि अर्थव्यवस्था के अंदर 2 भाग होते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। 90% जो असंगठित क्षेत्र है वो उसमें डाउनफॉल है, और सिर्फ 10% संगठित क्षेत्र है, उसकी जीडीपी दिखा रहे हैं, देश को कंफ्यूजन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर जीडीपी बढ़ती विकास होता तो जो डॉलर 2014 से पहले 64 रुपये था, अभी 84 क्यों हो गया? ये जानने के बाद, और देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा क्यों हो गया? अगर आपका विकास होता तो कर्जा क्यों बढ़ रहा है? देश के ऊपर जो बेरोजगारी का स्तर 45 साल में सबसे सर्वोच्च स्तर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर 112वें नंबर पर आ गया। मतलब ये कंगाल की स्थिति है कि आज 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए तरस रहे हैं। ये कैसा विकास है? ये तो कहता है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा मैं। ये सिर्फ फर्जी दावे हैं, ये सब फर्जी दावे हैं, इसमें कोई कुछ भी दम नहीं है। सही बात तो ये है कि विकास के दावे सारे खोखले हैं। ये अगर विकास किया होता तो अब राम के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हो आप? नरेंद्र मोदी रावण है, इसको सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध किया जाएगा। ये रावण है, परम सत्य है। क्यों? कालनेमी का वंशज है। ये चोला पहन करके, सनातन धर्म क्या होता है? सत्य होता है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। मैं भारत के जनता से 145 करोड़ जनता से प्रार्थना करके मैं बोलता हूँ, जब सोचिए सत्य क्या होता है, वो सत्य क्या होता है। जो राजा जो है एक पिता होता है, एक गुरु होता है और भगवान होता है, क्योंकि 140 करोड़ का वो होता है। और जब वो चुना हुआ होता है
तो वो उस पिता होता है। हमेशा सभी पुत्र को एक समान देखा जाता है। तो ये कह रहा है कि आप भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तो 3 किलो में कैसे निर्भर बनेगा? आप पत्रकार महोदय, आप क्यों नहीं बतला सकते हो? कोई क्यों? जनता, एक आदमी ने भगवान राम का ये जो कथन हमारा पास राम है, तो भगवान राम ने एक व्यक्ति के कहने से अपने पत्नी को त्याग दिया था जनता के लिए। तो ये रावण है ना, करोड़ों आदमी इसके खिलाफ है, करोड़ों आदमी, कई करोड़ों। इसको जो है ना केवल 30% पहला बार वोट मिला था। हाँ, ये ईवीएम का खेला है। जो आदमी को मोबाइल कैचिंग कर रहा था पूरे भारत में, तो ईवीएम कैसे नहीं से? ये इजराइल से लिया हुआ जो है ना मशीन है। दिल्ली में जहाँ पर देख लेता है यहाँ हमारा वोट कम है, उस हिसाब से पेशेंट बढ़ाता है। अब ये ईवीएम का खेला नहीं चलेगा। चुनाव हो ना हो, जनता जाग चुका है, जगह अपने कल से नींव पड़ गया है। बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, पूरे भारत एक टांग पर होगा, क्योंकि भगवान का दूत भी आ चुके हैं। बिना ईवीएम को बतलाओ, सभी पत्रकार महोदय, जो जमीन पर जाता है वही वो अच्छा और सच्चा होता है ना। जैसे हमसे बात कर रहे हो तो पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मंतव्य क्या है। तो पूरे मध्य प्रदेश में घूम के जनता ने दिया जैसे से हाल है, और वो कैसे बात बना करके कैसे कर दिया। अगर माइकल लाल में अगर इनको इज्जत है, ये असली हैं सच बोलने वाला, तो एक ही राज्य को चुनाव करवा के देख ले बैलेट पेपर पर। हाँ, अभी पलट जाएगा। अभी तो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के सूलों से खुशबू, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के सूलों से, खुशबू दे नहीं सकता कागज के फूलों से। सत का होगा दुर्गंध बनेगा, और सत सुगंध बनेगा, वो सत दुर्गंध बनेगा। और जब भारत से ये वो सत गायब होगा, तब जाके पूरे विश्व में गायब होगा। भारत भाग्य विधाता है, जनगण मन अधिनायक जय है। भारत भाग्य विधाता, ये विधाता को जो है ना नर्क बना दिया है। और सत्य बोलना, अरे सत्य बराबर तप नहीं। मैं भारत के तमाम मानव जो हैं, मानव रूपी ईश्वर, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, जो आप कभी एकांत में बैठ के सोचिए कि सत्य ही ईश्वर होता है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। एक सत्यवादी आएगा, निष्काम कर्म करने वाला, कृष्ण भगवान की तरह, इसको जो है ना ऐसे हाल बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नचाएगा। ये वह सत्य आप सभी मानव जानते हैं, भारत के ये वह सत्य बोलता है। तमाम विश्व के नेता जो है ना, जितने जनता का प्रतिनिधि करता है, सभी वो सत्य बोलते हैं। लेकिन इसमें ये फर्स्ट आया, इसमें पूरे विश्व में ये फर्स्ट आया है। तो हमेशा अहंकार को भगवान आते हैं तो मारते हैं, अहंकार को मारते हैं। नॉर्मल जो है ना सत्य बोलने वाले को नहीं मारते हैं, क्योंकि सबके अंदर में भगवान है। ये साबित करेगा भगवान का दूत, फिर इसको जो है ना कहीं शरण ना होगा, कहीं कोई मृत्यु दंड के इस बार प्रावधान नहीं है इस पृथ्वी पर। मृत्यु तो जब हो जाएगी, आपका कैमरा उमरा छीन लिया जाएगा, घर में बैठा दिया जाएगा। मृत्यु जब पावर का दुरुपयोग, ये जिस तरह से रावण ने सभी नक्षत्र ग्रह पर कब्जा कर लिया था, और जब बजरंग बली गए थे तो देखे ना उनको आंखें खुले रह गए। तब वो उसको पाप का जब घड़ा भरता है, ये सारे संस्था पर कब्जा कर लिया है। ईडी फीडी सीडी शिक्षा, आप बतलाओ, भारत को भगवान तो सब कुछ जानता है ना। जितना स्कूल है ना भारत का, सब प्राइवेट हो जाएगा, तो गरीब आदमी वो 80 करोड़ कहाँ जाएगा? अरे कौन कहता है दुश्मन बर्बाद नहीं होगा? आज कौन कहता है भारत आज़ाद नहीं होगा? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं भगवान का दूत हूँ, जवान हूँ, इसको पाप को मिटा के रखूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया हूँ, जो अगर मेरा ये काम नहीं होगा तो तिरंगा झंडा जला दूंगा। अब मैं मैदान में उतर गया हूँ, आप पूछूंगा ऐसे बात बोलने वाले को अरेस्ट क्यों नहीं किए हो? मैं इस पृथ्वी पर बंदी नहीं बन सकता हूँ। 10 दिन हनुमान की तरह 10 दिन 5 दिन कोई रख सकता है मुझे, उसके बाद किसी की जे ना तीनों लोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है मुझे बंदी बना ले, क्योंकि मैं निष्काम कर्म किया हूँ। पूरे भारत का चैलेंज है, मैं घूमा हूँ, वापसी रवानगी है मेरा। जन्म से जब जन्म हुआ ना तब से कहाँ पर कितना कर्म किया हूँ, वापसी रवानगी है मेरा। और ये
सारा जो है ना सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। मैं अपने जीवन में निष्काम कर्म किया हूँ, मानव सेवा किया हूँ, फिर मैं पहले से बंदी हूँ, इस शरीर में आत्मा हूँ, फिर इन लोगों को खैर नहीं है। अब ये शुरुआत हो गया है और ये पाप करने वाले और तमाम झूठ बोलने वाले सभी सावधान हो जाएं, अन्यथा वो बह जाएंगे। अगर जब पृथ्वी पर पाप होता है तो दो चीज से ठीक होता है। पहला होता है ज्ञान, ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ नहीं करेगा, और दूसरा होता है प्रलय। जब सारे सत्य खत्म हो जाते हैं तो ये प्राकृतिक हवा पानी दूषित जो हो रखा है, सब पर मैटर पर बात है। सुप्रीम कोर्ट को वो चनाचूर है ना, वो जवाब देना पड़ेगा उनको, नहीं तो अग्नि प्रकट हो करके हुए मिट्टी मिला दिया जाएगा, क्योंकि परमात्मा छोड़ेगा नहीं, सत्य के लिए बना है। फिर वो सत्य क्यों बोलता है राजा होकर के, क्यों बोलता है वो सत्य? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, कौन पूछेगा? नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? मैं कंगाल हुआ, मैं मजदूर किसान था, जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। मेहनत का कहता है फल मीठा होता है, तो मेहनत का फल हम मजदूर किसान मेहनत करते हैं और उसका फल ही नहीं मिलता है। आज तक MSP नहीं बना है, क्यों? जब सब में भगवान एक है, सबका वैल्यू एक है, तो ये कौन बेईमानी कर रहा है? खड़ा हो, सामने आओ, सामने खड़ा करेगा, क्योंकि मुझे लिखा हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। वो थैला है मेरे पास वहाँ रखा हुआ, 1 सेकंड ला के दिखला दूंगा, उसमें लिखा हुआ मुझे मुक्ति चाहिए यानी मृत्यु चाहिए, मानव ही ईश्वर है। मैं सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दूंगा कि भारत के जनता ही ईश्वर है, उसके अंदर भगवान है। मैं उसकी जो है ना, ये जो है ना, ज्ञान के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ, धूल पड़ा है, वो अपने ज्ञानों से हटा दूंगा और सबको सत्य कर दूंगा। ये पूरा भारत एक टांग पर EVM के खिलाफ होगा। EVM नहीं होगा तो भगवान जो है ना प्रलय कर देंगे, क्योंकि झूठ 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 झूठ, कितना झूठ। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गया 15 लाख? अरे जो योजना चलाते हो वो घर तक क्यों नहीं पहुँचता है? कोई आदमी मर जाता, राजा का कर्तव्य है, राजधर्म को पालन करना चाहिए ना, प्रजा रंजन, राजा का कर्तव्य। शास्त्र निकाला जाएगा, विश्व गुरु बैठे रहेंगे, ऐसे मजाक है। सनातन धर्म बोल दिया कालनेमी, बोलता मैं सनातन धर्म हूँ, असली आप पकड़ेंगे कालनेमी को, क्योंकि कालनेमी भी जो है गेरुआ रंग धारण करके हनुमान जी को मारने के लिए, आज वही हनुमान जी मजदूर किसान को मारने के लिए ये गेरुआ रंग धारण किया। इसका चोला खींच लूंगा, इसका चोला खींच लूंगा, इसको रावण सिद्ध कर दूंगा। तो झूठ बोलना ही पाप है। झूठ किसी भी मानव से पागल, मूर्ख से पूछ लो, झूठ ही पाप है, सत्य ही पुण्य है। तो क्यों बड़ा सवाल है, क्या 24 के चुनाव से पहले EVM हट जाएगा? अभी 2 महीने के अंदर में ये क्रांति, आज से गिनती गिनो, ये क्रांति चालू है। बड़ी बात कह रहे हैं अंकल जी आप। हाँ बिल्कुल, मैं चैलेंज दे रहा हूँ सबको। ऐसा बात की कोई भी लिख सकता है? मैं लेटर दे रहा हूँ, कब के दिया हुआ है मालूम है? पटियाला थाना से मुझे फोन आता, 8 महीना जंतर मंतर पर बैठे हैं। सारा कर्म मेरा जो है पूर्ण हो गया है, अब केवल बोलने वाला कर्म बचा है। निष्काम कर्म किया हूँ, कितना हमको 20 दिन लगेगा बोलने के लिए, 20 दिन लगेगा। 65 साल का अपना डिटेल दूंगा, वापसी रवानगी, कहाँ पर कौन कर्म किया है, सभी सबूत के साथ में है। 10 IPS IAS मेरा कर्मों का गवाही देगा। हाँ, ऐसे मजाक नहीं है, ऐसे तिरंगा झंडा कौन बोलेगा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आज जो जस करहूँ वही फल चाखा। और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, EVM बदल के रहेगा। नहीं तो अगर राम नहीं तो जग को कर दूंगा बदनाम। राम उनके पास नहीं है, राम इधर आ गया है। राम मंदिर बना तो अरे वो हम उसको देंगे तहस, हनुमान जी जैसे लंका को तहस नहस किए थे ना, जब देखे ना सब नक्षत्र ग्रह बंदी बना हुआ था, आज सभी संसाधन पर बंदी बना लिया है, तो अब इसको तहस नहस नहीं करूंगा। मेरे पास बाजा है मेरे का, मैं पूरा रहूंगा। आ जाओ मुझे अरेस्ट कर ले, मैं बोलूंगा ना, क्यों नहीं करता है? मैं ऐसे राष्ट्रध्वज के बारे में अब पानी शब्द निकाला हूँ, लिख के दिया हूँ, सबको दिया हूँ, तो मुझे अरेस्ट कर, बंदी नहीं रह सकता हूँ मैं, तो रहूंगा, बालक बन जाऊंगा।